हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई में अपने मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास। ठीक है, उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। पटना में, हजारीबाग, रांची, भागलपुर। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण को जो जेल में रखा गया था वो था हजारीबाग के जेल में। ठीक है, हजारीबाग नगर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पानीपत, अमृतसर, दिल्ली, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी यानी पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए इनका जन्म हुआ था कब। 22 दिसंबर 1666 में। और इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह मृत्यु कब हुई थी? 1675 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। ठीक है, और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। तो चलिए इसका बताइए क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे अंत में घटना हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा डी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। और मेगास्थनीज भारत आए थे कब? 305 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व। और कलिंग विजय, जो अशोक की कलिंग विजय का हुआ था, वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ठीक है, तो लास्ट में सबसे कौन सा हुआ था? अशोक की कलिंग विजय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दास्ता नामक संगठन का कार्यकाल खोला गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र था, विजय सेन था, जीवक था, मनु था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। ठीक है, अनेक बौद्ध ग्रंथों उनकी चिकित्सक ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। मलिक हुसुमुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। और यह बनारस तथा अवध के सेनापति मलिक हुमायूं का सहायक था। और उसने 12वीं या 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी सैनिक अभियान किया था। ओके, ठीक है, और इसने क्या किया था? सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। ठीक है, 1198 में संपन्न हुई थी। जो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सत्येंद्र पाल प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि जो भारतीय संविधान संशोधन के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया था। ठीक है, और 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था और ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां कह रहा है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1842, 1798, 1784। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1798 में हुआ था। चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था बिहार में? 1798 में। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था और इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। किससे है? चुआड़ विद्रोह से। और 1798-99 दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचला गया था। इसको भी याद करिएगा कि इसका विद्रोह किससे संबंध था? चुआड़ विद्रोह से। और कौन थे? दुर्जन सिंह और लाल सिंह। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1912, 1936, 1956, 2000। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1936 में किया गया था। ठीक है, और देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा का प्रांत बंगाल से अलग हुआ था, अलग कर दिया। और झारखंड एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया था। और जो उड़ीसा था 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत से अलग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। और कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इस 7वें दिन माता का देहावसान हो गया। अंत में इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी, इनका पालन पोषण किया था। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उन्होंने घर त्यागा था उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और 6 वर्षों तक घोर तपस्या के बाद उन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी जिसे पुनपुन नदी के तट पर उन्होंने सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा ने, सचिंद्र नाथ सन्याल, विपिन झा ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में ये पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किया था। इनकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना था। ठीक है, और ताकि वे अंग्रेजों से डटकर मुकाबला कर सकें। तो ये पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति जो पटना में स्थापित हुई थी तो उसका मकसद क्या था? ठीक है, मध्य से नवयुवक को एकत्र करना, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है बिहार साम्राज्यवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? ठीक है, फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद,
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, ये आंदोलन जो था इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता है। और 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल ही में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और सासाराम कहाँ है? रोहतास ज़िले में, रोहतास ज़िले में है। ठीक है, और ये मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये वास्तुकार थे मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, यह एक अष्टकोणीय मकबरा है। कैसा है? अष्टकोणीय है और एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर और देख लीजिए कि जो मनेर सूफी संत सरफुरुद्दीन यैया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संघरक्षक थे, पार्श्वक थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाकश्यप थे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं बौद्ध संगतियाँ कब कब हुई थी। चलिए देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था, अजातशत्रु का था। द्वितीय कब हुआ था? 383, 483 के बाद 383, और स्थान क्या था? वैशाली, और अध्यक्ष सुबुकामी या साबक मीर, और शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा और चौथा कह रहा है कि जो तृतीया था 247 में, और पाटिलपुत्र मेघलीपुत्र तीस थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? और शासन किसका था? अशोक का था। और कहाँ हुआ था? पाटिलपुत्र में। जो चतुर्थ थे, यानी कि लास्ट जो संगति हुई थी, प्रथम ईस्वी में हुई थी, और कुंडलवन में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वमेघ उपाध्यक्ष थे, और किसका समय था? कनिष्क का समय था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। गांधी जी के चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा 15 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। तो क्यों दिया था, ये पूछा जाएगा क्यों दिया था? कि चंपारण के किसान के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी की लखनऊ में भेंट की, और उन्होंने चंपारण आने की आग्रह किया। किसके लिए? गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। यह नील के खेतों के कामों के लिए किसानों पर यूरोप बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे, और किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इससे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। ओके, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा उपाधि थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ईसा पूर्व ईस्वी 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा आगे दिया गया है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में
राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है ये चौखबा और चौखबा राज, ठीक है, चौखबा राज, ओके, आदि नामक प्रमुख पुस्तकें भी लिखी हैं। कौन कौन सी? व्हील ऑफ हिस्ट्री और चौखबा राज आदि नामक पुस्तक भी लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के मध्य विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर से, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और कि 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के, किस जिले के? शाहाबाद जिले के थे। और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। और 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ सैनिक द्वारा किया गया था। और झांसी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जयप्रकाश नारायण थे। हजारीबाग जेल से फरार हुए थे कौन? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए। तो 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित जो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो क्वेश्चन कट गया है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए हैं? 22 अप्रैल 1858 में, 23 अप्रैल 1858, 22 अप्रैल 1858 और 25 अप्रैल 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुंवर सिंह जो थे वह कब प्रविष्ट हुए थे ये बताना है जगदीशपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, 22 अप्रैल 1858 को वह प्रविष्ट हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911 में, 1912, 1913, 1914, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की स्थापना पूछ रहा है, कहाँ क्या पूछ रहा है? बिहार की स्थापना ये 1912 में की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ठीक है, प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है बिहार में कांग्रेस का, पटना में रखा गया था, गया या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रखा गया था कहाँ? पटना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग ऊपर देख चुके थे 3/20 को हम लोग 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है, तो 3/20 को क्या कहा जाता था? 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ठीक है, चंपारण की झंडी इंडिगो के किसानों को ठीक है, चंपारण के इंडिगो किसानों की जो दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया गया था?
किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप लोगों को पता है गांधी जी को किसने बुलवाया था? राजकुमार शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में किससे संबंधित थे? बिहार में जनजाति आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार के जाति आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहजानंद, ये सहजानंद, स्वामी सहजानंद के बारे में पूछ रहा है, ये किससे संबंधित थे ये बताना है। तो ये किससे संबंधित थे? बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, नाना साहब ने, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखो क्या कह रहा है, बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पूछ रहा है, तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, चंपा थी, अंग थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। कौन थी? राजगिरी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख क्या थे? प्रशासन के प्रतीक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917, 1925, 1927, 1930। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1927 में किया था। ठीक है, तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं। किसान क्या करें किसने लिखी? किसान क्या करें किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, उपयुक्त में सभी पूछ रहा है, उपयुक्त में से ऑप्शन ही कह रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान क्या करें ये किसने लिखा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता पूछ रहा है। एन सिन्हा ने, एन मुधोलकर ने, मजरूल हक ने, राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो 27वें सम्मेलन की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एन मुधोलकर ने। किसने की थी? एन मुधोलकर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास,
SP सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के पूछ रहा है, तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह थे कौन? CR दास थे। कौन थे? CR दास थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला ने किया था। ठीक है, नील की उगाने वाले पर प्रश्न प्रस्तुत किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे तो ये बताना। वसुमित्र थे, स्थिरमती थे, स्थूलभद्र थे, सुंदरमन थे, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र थे। जो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, तो किस शासक ने पूछ रहा है कि राजधानी जो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी किसने बनाई थी तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, उदयन ने बनाई थी। किसने? उदयन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि बिहार में, किसमें? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा सहजानंद सिंह, शहजादा सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण, JB सेन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो असहयोग आंदोलन के बारे में दौरान ना, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह और आचार्य नरेंद्र देव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ठीक है, 1601 में, 1632, 1774, 1651, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो इसने किया था 1632 में। कब किया था? 1632 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में हिंद स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने, और राम लाल शाह ने, बंकिम चंद्र मित्र ने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या पूछ रहा है? बिहार में जो स्वराज दल का गठन पूछ रहा है, तो किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था। किसने? श्री कृष्ण ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 देखते हैं।
48 में क्या कह रहा है? 48वां क्वेश्चन कह रहा है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद शर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख और दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फूलन प्रसाद ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 थोड़ा कटा हुआ लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। बिहार जो दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ठीक है, तो बताइए कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। इसका महत्व क्या है ये बताइए, चलिए बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने के याद में क्या किया था? याद करने के लिए किया गया था बिहार दिवस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां कह रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, महादेव लाल सराफ ने, कुमार मिश्रा ने, सत्यनारायण और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल सराफ ने। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सकृत्यायन ने, यंदु नंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सकृत्यायन ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? दफन है ये बताना है। पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ दमन है ये बताना है। ये दमन है नालंदा में। जो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक थे वह कहाँ दमन है? नालंदा में। तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू रामदयाल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या हो? तो प्रमुख नेता कौन थे? इनमें से कोई नहीं है, तो ये सब गलत है। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, नाना साहेब। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कौटिल्य का प्रधानमंत्री था, किसका था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक का, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कौटिल्य जो था वो प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी के विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, जो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार थी, किसके कारण वह इस्तीफा दी? तो किसके कारण इस्तीफा वो दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है, इसके कारण वो क्या किए थे, इस्तीफा दे दिए थे। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।